अभी जस्ट एक बोर्ड पड़ा, उस पर लिखा था जुले, उस पर लिखा था व्हेन यू टेक केयर ऑफ नेचर टेक्स केयर ऑफ अस। सो जब हम लोग मॉनेस्ट्री चढ़ रहे थे ऊपर, वी वर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड सो वहाँ पे ना बहुत सारे वर्कर्स थे यहाँ के लोकल, वो लोग जुले जुले कह रहे थे। तो मैं तब यही सोच रहा था क्या मतलब है। सो जुले यहाँ पे इज़ द वे ऑफ ग्रीटिंग आई थिंक, जैसे हमारे यहाँ नमस्ते बोलते हैं, सो इनके यहाँ जुले बोला जाता है। एंड दे वर सिंगिंग, दे वर ऑल वो वर्किंग, दे वर सिंगिंग देयर लोकल सॉन्ग्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो यार ये पता नहीं कुछ स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे बीच में, कुछ नाम वाम तो लिखा नहीं है, तो पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। बट ऐसे ना बीच बीच में स्तूपास एंड प्रेयर व्हील्स बहुत हैं यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको दिख जाएंगे। दैट्स दी लेह पैलेस इन फ्रंट ऑफ अस। लेह पैलेस पहुँच रहे हैं बस। गर्मी बहुत है यार, सीरियसली बहुत गर्मी हो रही है। एंड यहाँ से दिखता है लेह सिटी का बेहतरीन वाला नज़ारा। सो जीपीएस को फॉलो मत करना प्लीज़। लेह सिटी पैलेस के लिए भी है, लेह सिटी रोड डालना, वहाँ आपको आना है। ले पैलेस रोड पे आपको आना है। आप ले पैलेस डालोगे मैप पे, वो आपको इसके नीचे दिखा देगा और वहाँ से कहेगा पैलेस चल के जाओ। सो वो जो ऊपर है ना, वो नामग्याल मोनेस्ट्री है। 12:52 हो गया। मिलिट्री का चॉपर। आई थिंक कुछ काम सा चल रहा है भैया, चलते हैं देखते हैं। लेह पैलेस, सो वो सामने लेह पैलेस है, इधर लेह सिटी। एंड वो सामने गाड़ियाँ जो दिख रही हैं इतनी सारी, दैट्स दी पोलो ग्राउंड। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस भी वहीं है जहाँ से पहले परमिशंस मिलती थी। एंड ये चॉपर ना चक्कर लगा रहा है ये सिटी के। आज भैया वॉच ड्यूटी पे हैं। सो भैया ये टिकट है 25 रुपये का पर पर्सन, फ्री एंट्री है। सो गार्ड भैया कह रहे हैं अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो नहीं लेंगे। सो इसको पॉज करके पढ़ लेना। चलो अंदर निकलते हैं। तो भैया ले पैलेस आ चुके हैं। सर कह रहे हैं वीडियो अलाउड नहीं है, देखते हैं चुपचाप। ये सिटी के ज़बरदस्त वाले नज़ारे हैं यहाँ से। सो हम लोग लेह पैलेस के इस टाइम कोर्ट यार्ड में हैं। वी आर द कोर्ट यार्ड ऑफ द लेह पैलेस राइट नाउ इन द सी दीज व्यूज़। ऑसम है यार। लेह के राजा का महल है, भूतिया महल है क्या यहाँ पे? छोटे छोटे दरवाजों में क्या करते थे? अंदर सब आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है।
सो भैया ले मॉनेस्ट्री सॉरी ले पैलेस की ईस्टर्न साइड है एंड रात को सुंदर लगता होगा जब लाइट चल जाती होंगी। लाइट जल रही है भैया आजकल? ये स्पेशल दिनों में चलता है, स्पेशल डेज में जलती हैं लाइट्स। चलो यार निकलते हैं, अब होटल चलते हैं। विल हैव लंच, देन शाम को वील हैव टू गो हॉल ऑफ फेम। सो दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट। रेस्टोरेशन का काम चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। जस्ट शो यू। सो दिस इज़ द 4th लेवल जिसका सारा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। ये डेफिनेटली ओरिजिनल टोन में बना रहे हैं सब, पूरा मड में ही बन रहा है। से पुरानी टोन मेंटेन रखी जा रही है। आई थिंक ये शायद रॉयल फैमिली की प्रेमाइसेस वगैरह हो सकती है। सो गार्ड से यहाँ पे पूछा मैंने, अभी पापा ने एक्चुअली पूछा कि रॉयल फैमिली कहाँ रहती है, तो ही सेड कोई स्टॉक पैलेस करके एक जगह है यहाँ पे, रॉयल फैमिली वहाँ रहती है। एंड दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ही इसका टेक केयर कर रही है इस टाइम पे। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल व्यूज़। अंदर कुछ नहीं है ज़्यादा टू बी ट्रू, बट हाँ डेफिनेटली एक पुराना आर्किटेक्चर है। जो रिस्टोर हो रहा है वो भी पुराने टाइम पे जैसा था वैसा ही हो रहा है। सो इट्स गुड। ले आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ आना ज़रूर। शे पैलेस भी है, अगर इफ़ यू हैव टाइम तो आप जा सकते हो वहाँ पे। बट शे पैलेस के लिए नीड टाइम, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नीचे पार्क करके बहुत चढ़ना है ऊपर। तो फॉर नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम ले पैलेस, जा रहे हैं होटल की तरफ। विल हैव लंच और शाम को फिर निकलते हैं हॉल ऑफ फेम। तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को। अब so guys, reaching hall of fame now. It's 4:45 in the evening. एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ यहाँ पे क्या स्टेटस है, then I'll just tell you guys. So guys, that's the rate list. पॉज करके पढ़ सकते हो। So this is the parking. आगे जाना है टिकट्स के लिए। चलो लेट्स गो। यहाँ पे ATV व्हीकल्स वगैरह खड़े हुए हैं आर्मी के। सो जीप्स वगैरह हैं। छोटी आर्टिलरी गन्स हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग में सारी हिस्ट्री ऑफ लद्दाख है वॉर मेमोरियल में। इसमें बताया गया है अबाउट लद्दाख, द डायनेस्टीज़ ऑफ लद्दाख। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दीज आर दी, मतलब जो भी हथियार वगैरह यूज़ किए गए थे उधर उस टाइम पे लद्दाख लोगों के तरफ से। एंड ईस्टर्न लद्दाख अलग अलग यहाँ पे मतलब दिखाई हुई हैं चीज़ें, क्या क्या लद्दाख में यूज़ हो। जैसे यूटेंसिल्स वगैरह हैं जो मतलब यूटेंसिल्स यूज़ करते थे लद्दाखी उस टाइम पे। पीपल ऑफ वेस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, ये सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्या कल्चर था, या अगेन ये सारे यूटेंसिल्स वगैरह हैं जो जो यूज़ करते थे लद्दाख के लोग। ये कॉस्ट्यूम्स हैं जो लद्दाख के लोग पहनते थे। ईस्ट लद्दाख में क्या पहना जाता था, वॉरियर्स क्या पहनते थे, वेस्ट लद्दाख में क्या पहना जाता था। ये सारे हथियार हैं उस टाइम पे जो लद्दाख में यूज़ किए गए थे। नाम गयाल डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल इन लद्दाख। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। दिस इज़ अ शील्ड अगेन। उधर एक स्वॉर्ड थी, आपने देखी होगी। सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, मतलब हर सेंचुरी वाइज क्या क्या हुआ एग्जैक्टली लद्दाख में, ये सारा डिटेल में है। इसको आप पॉज करके ईजिली पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। सो अब आगे चल रहे हैं टुवर्ड्स दी वॉर गैलरी एंड हीरोज़ गैलरी।
ये गैलरीज में कम्प्लीटली जो भी इंडिया ने अभी तक वॉर लड़ी है उन सब के बारे में है, जिन जिन लोगों ने इसमें अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है वो सब इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं, ये इंडो चाइना वॉर की फ़ोटोज़ हैं कुछ। राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र अवॉर्डी ड्यूरिंग कारगिल वॉर, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र अवॉर्डी ड्यूरिंग कारगिल वॉर। सो दिस इज़ मशीन गन जो कि पाकिस्तान से कैप्चर किया था इंडिया ने इन द वॉर। अगेन दिस इज़ अ पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर जो कि कैप्चर किया था इंडियन आर्मी ने। या अगेन पाकिस्तानी मशीन गन, अलग अलग मॉडल्स के जो भी मतलब हथियार कैप्चर किए थे इंडिया ने वो सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं, रखे हुए हैं सब। ये डिफरेंट मेडल्स हैं जो दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे ना ऐसे गूज बम्स आ रहे थे यार, लिटरली ऐसे गूज बम्प आ रहे थे कि पूछो ही मत। हर चीज़ इतनी रियलिस्टिक लग रही थी। बट डेफिनेटली दिस ऑल आर रियल ओनली जो भी रखा हुआ है सामने। एंड इट्स सो ये टेरेन मॉडल है विच डिपिक्ट्स द ग्रीन फार्मलैंड्स ऑफ पंजाब टू पीर पंजाल। कम्प्लीटली जो भी लद्दाख रीजन है, पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है, वो सब इसमें दिखाया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्क्रैप बुक ऑफ ऑपरेशन विजय यहाँ पे रखी हुई है। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तानी सोल्जर्स की तरह मिले थे, जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए थे, वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। दिस इज़ अगेन दी वॉर वॉल 1947-48 इंडो पाक वॉर, जो फर्स्ट वॉर थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऑपरेशन स्पैरो, डिफरेंट उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ कारगिल, अलग अलग फ़ोटोज़ हैं। ब्रीफ ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे लिखी है। पाकिस्तानी ऑफेंसिव प्लान लद्दाख सेक्टर, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग जाओगे डेफिनेटली पढ़ सकते हो इस चीज़ को। दिस इज़ 1962 साइनो इंडिया वॉर, जो इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। बैटल ऑफ रिजांगला, बैटल ऑफ सिरिजाप। दिस इज़ ऑसम यार, दिस इज़ सिंपली ऑसम। मतलब हर चीज़ आपके सामने है। ब्रीफ ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है उस कंप्लीट वॉर का। उतना क्लियरली तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था बिकॉज लाइट्स का थोड़ा सा इशू था वहाँ पे, बट स्टिल आई हैव ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज आई कैन। बैटल ऑफ गुरुंग हिल, बैटल ऑफ दिमचोक, जस्ट वंडरफुल यार। मतलब 1965 इंडो पाक वॉर, बैटल्स इन कारगिल सेक्टर। 1965 वॉर तो वैसे ही बहुत फेमस है इंडिया पाकिस्तान की। बैटल ऑफ पॉइंट 13620 रिकैप्चर। दिस इज़ द टेरेन मॉडल फॉर द एंटायर कारगिल वॉर जो थी। द्रास, बटालिक के सारे सेक्टर्स दिखाए गए हैं इसमें। कारगिल के सेक्टर्स दिखाए गए हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से इंट्रूजन किया था भी आगे जाके आपको इसमें दिखेगा। मतलब एन आर्मी पर्सन विल बी एक्सप्लेनिंग दी थिंग्स। सो दिस इज़ द बैटल ऑफ कारगिल 1999। दिस इज़ द वॉर वॉल, थिएटर्स ऑफ ऑपरेशन विजय के बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल्स हैं। ये कम्प्लीटली एक रूम ही है जिसमें सिर्फ बैटल ऑफ कारगिल के बारे में बताया है। हर एक चीज़ बहुत डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जाके। बैटल ऑफ खालूबार रिज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैटल्स ड्यूरिंग द कारगिल। खालूबार रिज को जबरी कैप्चर किया था। These are the different pictures। ये पाकिस्तान सोल्जर की बॉडी के साथ फ़ोटोज़ हैं इंडियन आर्मी की। ये असॉल्ट राइफल जो पाकिस्तान की कैप्चर की थी, ग्रेनेड लॉन्चर। ये 20 ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर का जो सेलिब्रेशन हुआ था 2019 में, ये उसकी जो टॉर्च थी वो रखी हुई है, कैप्स रखी हुई हैं। ये डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं उस टाइम की, उस सेलिब्रेशन की। एयर पावर को दिखाया गया। वो ऊपर एक आप फ़ोटो देखोगे, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ विद लव। दिस इज़ दी एयर पावर जो भी उस टाइम पे प्लेन्स वगैरह यूज़ हुए थे, वो सब दिखाया हुआ है यहाँ पे। इट्स सिंपली ऑसम यार। चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स दी कारगिल वॉर एक्सप्लेनिंग सेक्शन। इंडियन आर्मी को इसमें आपको जितने भी रेड लाइन आपको दिखाई जा रही है, लाल कलर की लाइन, ये आपकी रोड्स है। कुछ आपका 25 सड़क है, कुछ 32 सड़क है, जिसमें आपका नेशनल हाईवे जा रहा है NH1, जो जिला पास से होते हुए द्रास से होते हुए कारगिल, और कारगिल से होते हुए ले 130 किलोमीटर। ये आपका नेशनल हाईवे NH1। और इसमें आपको जितनी ब्लू लाइन आपको दिखाई जा रही है, नीले कलर की लाइन, ये आपकी रिवर है। एक आ रही इंडस रिवर, एक शिंगो रिवर, और एक लास्ट पाकिस्तान से होती हुई आ रही है शिगर रिवर। पाकिस्तान से होती हुई इंडियन आती है।
और इसमें जितने भी रेड कलर से जो लिखा हुआ है गुलतारी, कौन, बत्तियाल, बिजोर, मैरो, ये सारा पाकिस्तान का है। और जो एरोस इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान एंट्री करना शुरू किया था इंडिया में, और इनमें धीरे धीरे 0.4875, टाइगर हिल 5140, कोलिंग टॉप, कारगिल के कक्षार, मजदास 5608 और बटालिक के सारे सेक्टर, जुब्बा हैट्स, खालूबारिज, मुंतो डालो और एक और आता है तुर्तुक सेक्टर। ये पूरा एरिया 400 किलोमीटर का एरिया जिसे पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था 1999 में। अभी क्या है कि पाकिस्तान एक दिन तक पूरा एरिया कैप्चर नहीं कर सकता, तो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट पास थी, संधि चल रही थी। जो विंटर्स का जो समय रहेगा उसमें इंडियन आर्मी नीचे डिप्लॉय हो जाएगी और पाकिस्तान भी वही करेगा। मैं इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। जब इंडियन आर्मी नीचे डिप्लॉय हुई तो पाकिस्तान ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा एरिया पाकिस्तान इसको कैप्चर कर दिया। और पाकिस्तान चाहता था, उसकी प्लानिंग थी, जो आपका टोनिंग से नेशनल हाईवे जा रहा है NH1, पाकिस्तान से कट ऑफ करना चाहता था। अगर ये कट ऑफ हो जाता तो हमारे भारत के नक्शे से हमारा लेह लद्दाख और पूरा सियाचिन तक का पार्ट पाकिस्तान के पास जा सकता था, जो कि फिर पाकिस्तान बार्गेनिंग करता कश्मीर के साथ। तो इससे पहले इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ये आपका ऑपरेशन विजय कहलाता है। 0.4875, टाइगर हिल 5140, कॉलिंग टॉप, ये ऑपरेशन विजय कहलाते हैं। मतलब अपने लैंड को वापस रिकैप्चर करते समय यहाँ पर बहुत सोल्जर्स यहाँ पर शहीद हुए हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, जैसे 25 ईयर्स के थे जो 4875 में शहीद हुए थे। कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र से जो अपने देश के शहीद हुए, इसको वापस रिकैप्चर कराया गया। और बटालियन के जुब्बर हैट्स, मुंतो डालो, खालूबारिज और तुर्तुक सेक्टर, ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहलाते हैं। मतलब ऑपरेशन सफ़ेद सागर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन को लॉन्च किया था। इसमें सक्सेस हुए, इसको वापस रिकैप्चर किया गया। और कारगिल के कक्षार, मजदास और 5608, ये ऑपरेशन तलवार कहलाते हैं, जो कि हमने 26 जुलाई 1999 को जितना ही पाकिस्तान ने हमारा एरिया कैप्चर किया था, इसको वापस रिकैप्चर किया गया, जिसे हमारा युद्ध कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। और उसके बारे में पूरा ब्रीफली रात को शो होता है, लाइट एंड साउंड शो आपके टिकट में इंक्लूड है। 7:30 में शो शुरू होता है, 7:50 में आपको यहाँ पर पहुँचना है। उसमें आपको पूरा शो में आपको पूरा दिखाया जाएगा डिटेल, और जिस तरह से ट्रेलर था शो भी बाकी में। जय हिंद। सो गाइस, एग्जिटिंग फ्रॉम दी वॉर मेमोरियल, ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। वो पीछे फ्लैग्स ना इतनी विंड नॉइस कर रहे हैं कि बता नहीं सकता। यहाँ पे आके जैसे गूज़बम्स आ रहे थे ना कि पूछो मत यार। सो साउंड एंड लाइट शो शाम को है, 7:30 पे उसके लिए वापस आएंगे। अभी हेडिंग टुवर्ड्स दी होटल, क्योंकि कल की तैयारी निपटानी है, सुबह जल्दी निकलना है। चलो शाम को आते हैं फिर। यार डीजल फुल कराने आए हैं, बहुत लंबी लाइन है, 4-5 गाड़ियाँ अभी भी आ गई थी, अभी भी मेरे शायद 2 आगे और हैं। वेट कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है, कल टाइम नहीं मिलेगा, सो अभी कराना ज़रूरी है फुल। और 7:15 पे हमें वहाँ पे भी पहुँचना है। इट्स ऑलमोस्ट 6 बज ही गया है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो भैया 95.91 डीजल है यहाँ पे, ये देख लो। कह रहे हैं कि स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल मिलता है यहाँ पे, अब कैसा मिलता है पता नहीं भाई, पढ़वाना तो पड़ेगा ही, कांट हेल्प इट। नुब्रा में और भी कॉस्टली है, आई थिंक 105 के आसपास होगा, आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ कर नहीं सकते यार, अब चलो देखते हैं क्या करना है आगे। 7:60 हो रहे हैं यार। हॉल ऑफ फेम आए हैं लाइट शो के लिए, देखते हैं कैसा रहता है। सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया।
सन 1999 और अचानक पूरी दुनिया ने चौंक कर इस तरफ देखा। पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। जवानों, दुश्मन बर्फ की चादर ओढ़ के छिपा है। सोचता है हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने देख लिया है उसे। अब उसे देखना है हमारी मां की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उखाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की जय। 11,000 फुट की ऊंचाई पे जाके पता चला दुश्मन वहां पहले ही पहुंच चुका है। तो साहब तो और भी अच्छा है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। वैसे भी ऐसा शुभ काम करने से पहले बलि देने की परंपरा है हमारी। देवी माँ को खुश करने के लिए कुछ सिर तो चढ़ाने ही चाहिए ना। हाँ हाँ सर, हमारा खुखरी ने भी बहुत टाइम से खून नहीं चखा है सर। हाँ तो आज चख लेगी। 18 ग्रेनेडियर के वो वीर ऊंचाई पर बैठे बुज़दिल दुश्मन की लगातार चलती गोलियों के बीच आगे बढ़ते रहे। दोनों बहादुर ऑफिसरों ने अपनी जान दे दी, मगर अपनी पलटन को न रुकने दिया न मुड़ने दिया। भारत का हर वो निवासी जिसे अपने देश से प्रेम है, वो जिसे अपनी भारत माँ पे गर्व है, वो जो यहाँ मौजूद इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को नमन कर रहा है, वो हर भारतीय विश्वास दिलाए सेना को कि ये वीरता और साहस की गाथा बार बार दोहराई जाएगी। विश्वास दिलाए कि जो सिपाही देश के लिए अपनी जान दे गया है, उसकी खातिर भारत मां के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए जाएंगे। विश्वास दिलाए कि जब तक सांस में सांस है, कारगिल के योद्धाओं को हमेशा हमेशा इसी तरह याद किया जाएगा। भारत माता की जय। जय हिंद। तो गाइस, आई होप आप लोगों को हॉल ऑफ फेम का जो लाइट एंड साउंड शो था वो पसंद आया होगा। उसकी थोड़ी क्लिप्स डाली है मैंने, बहुत लंबा शो था, पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे एंड देन अ लॉट ऑफ कॉपीराइट इश्यूज भी आ जाते हैं बिकॉज बीच बीच में उसमें सॉन्ग्स थे। जितना भी कैप्चर कर पाया मैंने डाला है। इट्स अ वर्थ सी, एक बार ज़रूर देखना चाहिए कोई भी अगर ले आ रहा है तो। 200 रुपीज़ का जो टिकट है उसी में वो इंक्लूडेड होता है। आप लोगों को दोबारा जाना पड़ता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 7:30, तो 7 बजे तक पहुँच जाओ क्योंकि भीड़ बहुत होती है। सो वहाँ से आने के बाद यार डिनर किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप। अब सो जाएंगे बिकॉज कल सुबह निकलना है खारडुंगला के लिए एंड सुबह वी विल ट्राई टू लीव बाय 7:30 एट मैक्स। खारडुंगला भी यहाँ से अराउंड अबाउट 2 से 2.5 घंटे लगने चाहिए एंड देन वी आर हेडिंग टू नुब्रा। तो चलो फिर कल मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि आपको फर्दर जर्नीज़ की अपडेट्स पहले ही मिल जाएं। चलो जी फिर, गुड नाइट।